Hello everyone, welcome to Pharma User. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on evaporation. It is the part 5. So in today's part we will discuss about the forced circulation evaporator. For previous parts और वेरियस अदर टॉपिक ऑन इवेपोरेशन और वेरियस अदर चैप्टर्स ऑल्सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो स्टार्टिंग विथ द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर. सो इन फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर बेसिकली होता क्या है, जो मैकेनिज्म होता है, लिक्विड जो है वो फ्लो करता है थ्रू द ट्यूब्स, जो कि आपका थ्रू हीट सोर्स वो हीट होता है आपके ट्यूब्स, मेटालिक ट्यूब्स, जिस ट्यूब से आपका हाई प्रेशर के द्वारा लिक्विड फ्लो करता है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स डाउन टू अप मूवमेंट होता है. एंड ऑब्वियसली लिक्विड को अगर आपको अप साइड मूव कराना है, सो यू हैव टू यूज़ पंप टू क्रिएट प्रेशर, ताकि वो हाई प्रेशर के साथ ही वो ऊपर जा सकता है. अदरवाइज अगर प्रेशर आप नहीं अप्लाई करोगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा. एंड थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट वो ट्यूब्स के थ्रू जाता है एंड दस वो क्या होता है कि हीट होता है. एंड दस देयर इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. सो फोर्स सर्कुलेशन ऑफ आपका, क्योंकि हाई प्रेशर देते हैं तो ऑब्वियसली आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रीच होता है. एंड फोर्स सर्कुलेशन लिक्विड से क्या होता है, बेसिकली आपका एजिटेशन भी हो जाता है, मतलब कि हीट जो है वो ईजिली सर्कुलेट हो जाता है विद इन द लिक्विड. एजिटेशन यानी कि स्टर करके आप जैसे हीट को स्प्रेड करते हो, तो आप जब फोर्सफुली किसी चीज़ को ऊपर भेज रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका एजिटेट होता है ड्यू टू सर्कुलेशन. एंड व्हेन द लिक्विड लीव्स द ट्यूब एंड एंटर द स्टीम हेड, द प्रेशर ड्रॉप्स सडनली. ऑब्वियसली जब वो अचानक हाई प्रेशर के साथ आप पंप से उसको थ्रू दी ट्यूब्स आप भेज रहे हो, तो प्रेशर आपका हाई हो रहा है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, सडनली वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है. जैसे ही आप उसको स्टीम हेड यानी कि आपका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है, मैं कंस्ट्रक्शन वगैरह में आपको आगे जाकर के बताऊंगी, तो स्टीम हेड में पहुंचते ही अचानक सडनली प्रेशर ड्रॉप होता है. एंड हाई टू लो प्रेशर में आपका तुरंत चेंज होने से, सडन प्रेशर ड्रॉप होने से क्या होता है कि तुरंत वो एवापोराइज होता है, तो जल्दी एवापोराइजेशन होता है, जिसको आपका फ्लैश वेपोराइजेशन भी आप कह सकते हो. एंड दस इवापोरेशन आपका जो है वो पॉसिबल होता है. एंड दैट टू आपका वेरी सून फ्लैश इवापोरेशन आप इसको कह सकते हो. तो एनीवेज नेक्स्ट मूविंग टू द कंस्ट्रक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपका लॉन्गर स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स है, यानी कि ट्यूब्स, एज आई सेड, ट्यूब्स में आपके हीटिंग सोर्स गिवन होंगे. सो ये आपके स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स होते हैं, यानी कि आपका ट्यूब्स के बाहर एक जैकेटेड सरफेस है, मेटालिक जैकेट्स, जिसमें कि स्टीम्स भरे जाते हैं. एंड वही हॉट स्टीम्स जो है आपके ट्यूब को जो है हीट करता है. एंड इन बिटवीन टू ट्यूब सीट्स, एक्चुअली ट्यूब सीट्स जो है वो ट्यूब होल्डर्स होते हैं. सो बेसिकली दो ट्यूब शीट के बीच में एक ट्यूब होता है जो कि आपका जैकेटेड वाला ट्यूब होता है, एंड उस जैकेट के अंदर आपका स्टीम रहता है, हॉट स्टीम्स. सो ट्यूब्स आर बेसिकली 2.5 मीटर लॉन्ग. एंड देन आपका जो है पंप रहता है विच फोर्सेस द लिक्विड. पंप आपके डाउनवर्ड तरफ रहेगा, डाउनवर्ड साइड में, जो कि लिक्विड को फोर्स करता है विथ हाई वेलोसिटी. एंड द पंप फोर्सेस द लिक्विड थ्रू दी फ्लैश चेम्बर, यानी कि वो जो ट्यूब आपका है, वेरियस ट्यूब्स जिस आपके चेम्बर में, उसको फ्लैश चेम्बर कहा जाता है. वाई फ्लैश? बिकॉज सडनली हाई टू लो में आपका प्रेशर ड्रॉप होता है, सडनली हाई टू लो प्रेशर में आपका ड्रॉप होता है, एंड तुरंत आपका वेपराइजेशन होता है, विच इज़ ड्यू टू विच इट इज़ नोन एज फ्लैश टर्म इज़ यूज्ड. ओके, सो फ्लैश चेम्बर इसको कहा जाता है, और द वेपर हेड भी आप उसको कह सकते हो, क्योंकि अचानक से फ्लैश होना मतलब क्या होता है, सडनली कोई चीज़ में चेंजेस आना, तो उस तरह से यहाँ पर भी हो रहा है. तो वेपर हेड आपका है. तो फ्लैश चेम्बर कंटेंस डिफ्लेक्टर. डिफ्लेक्टर बेसिकली क्या करता है, आपका जो भी स्टीम्स या जो भी लिक्विड आपके ऊपर टॉप हेड पर गया आपके वेपर हेड पे, उसको डिफ्लेक्ट करता है, यानी कि उसका डायरेक्शन को चेंज करता है. एंड उसको जो है आप देखोगे डायग्राम में, दैट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करता है, यानी कि उसको वापस नीचे पंप की तरफ गिरने नहीं देता, उसका पाथ चेंज कर देता है, जहाँ से उससे इजेक्ट होना है
आउटलेट की तरफ आपका मूव कर देता है। तो वहाँ जब जाता है, वहाँ जाने के बाद फिर आपका साइक्लोन सेपरेटर बेसिकली लगा रहता है, जो क्या करता है कि आपके वेपर्स को अलग कर देगा एंड लिक्विड्स को अगेन नीचे लेकर आएगा। जो लिक्विड रह जाएगा उसको अगेन नीचे ले आएगा, जिससे आप उसको आउटलेट से आइदर कलेक्ट कर सकते हो या रीसर्कुलेशन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। सो कंस्ट्रक्शन अगर देखें डायग्राम पर तो आपको दिख सकता है, आपको जो लाइनिंग्स दिख रहे होंगे एंड हीटिंग मीडियम आपका जो लिखा हुआ है, हीट एक्सचेंजर एक्सेट्रा। सो हीटिंग मीडियम इनलेट जो है वहाँ से आप स्टीम को जो है एंटर करते हो। हीटिंग मीडियम आउटलेट जहाँ से आपका स्टीम जब कंडेंस हो जाता है, कूल हो जाता है, तो वो आपका निकल जाता है। सो बेसिकली वो आपका हो गया। एंड देन आपका फीड इनलेट आपको दिख सकता है नीचे के पोर्शन में। एंड देन आपका सर्कुलेटिंग पंप आपको नज़र आ रहा है। वेरियस डायग्राम्स में अलग अलग जगह पे आपका होगा। कहीं पर फीड इनलेट आपका पंप के ऊपर की तरफ है, कहीं आपका मतलब राइट साइड में, कहीं लेफ्ट साइड में रहता है किसी किसी डायग्राम में, बट बेसिकली आपका पंप रहता ही है जो लोअर पोर्शन में रहेगा एंड फीड इनलेट भी लोअर पोर्शन में रहेगा। एंड पंप का काम होगा फीड इनलेट से जो भी आपका फीड यानी कि जो लिक्विड आप वेपराइजेशन के लिए डाल रहे हो, यानी कि इवापोरेटर हम यूज़ करते हैं लिक्विड को कंसनट्रेट करने के लिए। तो कंसनट्रेट करने के लिए जिस लिक्विड को भी आप अंदर डाल रहे हो फीड इनलेट के थ्रू, उसको वो पंप जो है सर्कुलेटिंग पंप अपवर्ड डायरेक्शन में आपका भेजेगा। एंड जैसे वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, वहाँ पर आपका वेपर लिक्विड सेपरेटर है। एंड जो आपको टॉप पोर्शन एक्चुअली दिख रहा है वही आपका वेपर हेड है, जहाँ पर जाते ही वो अचानक प्रेशर ड्रॉप, यानी कि जब वो अपवर्ड मूव कर जाए एंड देन वो कांस्टेंट लेवल पर जैसे आ जाता है, मतलब अपवर्ड में जो आपको पाइप नज़र आ रहा है वहाँ पे जाकर के तुरंत वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। हाई टू लो होते ही वो तुरंत वेपराइज होता है। एंड देन आपका वेपर एंड लिक्विड सेपरेटर है, जिससे क्या होगा आपको टॉप में दिखता है वेपर आउटलेट, जहाँ से कि जो वेपर्स बन चुका है वो निकल जाएगा। एंड जो आपका लिक्विड है वो अगेन रिटर्न बैक होगा। एंड देन आपको डिस्चार्ज, जो आप डाउनवर्ड पोर्शन में देख रहे हो, डिस्चार्ज के लिए आउटलेट बना हुआ है, वहाँ से आपको कंसनट्रेटेड लिक्विड मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका लिक्विड कंसनट्रेटेड नहीं हुआ है सफिशिएंटली, एक बार और आपको उसको वेपराइज करना है, तो आपका डिस्चार्ज का जो ओपनिंग है उसको आप क्लोज रखो, तो अगेन पंप जो है उसको सर्कुलेट करके ऊपर की तरफ भेज देगा। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अगर एक बार में हो जाए तो आप डिस्चार्ज जो आउटलेट है उसको ओपन करोगे एंड देन आप लिक्विड को कलेक्ट करोगे। एंड वेपर से क्या होगा, जो एक्सेस सॉल्वेंट है वो आपका रिमूव हो जाएगा। सो एनीवेज मूविंग टू दी वर्किंग। सो बेसिकली आपको तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बेसिकली होता क्या है। सो एनीवेज स्टीम जो है वो आपका पास होता है थ्रू द यूनिट, दैट इज़ इनलेट, जहाँ पर प्रोवाइड है स्टीम इनलेट, वहाँ से वो जाएगा। देन आपका पंप जो है उसका काम होगा दैट वो लिक्विड यानी फीड जो है उसको पंप जो है हाई प्रेशर के थ्रू ट्यूब्स से आपका भेजेगा, हाई वेलोसिटी या हाई प्रेशर। जिससे क्या होगा, जब प्रेशर आप हाई प्रेशर दोगे पंप से, तो ऑब्वियसली वो हाई स्पीड में या हाई वेलोसिटी में, वेलोसिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन यूज़ हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है, इसलिए वेलोसिटी टर्म यूज़ होता है स्टीम के, सॉरी स्पीड के बजाय वी यूज़ द टर्म वेलोसिटी बिकॉज इट कंटेन्स अ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे वो हाई स्पीड में मूवमेंट कर रहा है। सो वो ऊपर यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देन आपका लिक्विड जो है वो राइजेज एंड बॉयल्स एज इट पास थ्रू द ट्यूब्स। ऑब्वियसली जब वो ट्यूब से गुजरेगा तो वो बॉयल होने लगेगा बिकॉज उसको जो है हीट मिल रहा है थ्रू द ट्यूब्स। एंड देन क्या होगा, द मिक्सचर ऑफ वेपर एंड लिक्विड जो है वो स्ट्राइक करेगा डिफ्लेक्टर। आपका टॉप में डिफ्लेक्टर है, जो आपको एक पाइप नज़र आया कंस्ट्रक्शन, वहाँ डिफ्लेक्टर है। जो डिफ्लेक्टर क्या करेगा, सारे लिक्विड्स को बैकवर्ड नहीं मूव करने देगा। जो भी लिक्विड या वेपर जो भी आ रहा है उसको वापस नहीं आने देगा, उसको सीधे भेज देगा आपका जो साइक्लोन सेपरेटर या लिक्विड एंड वेपर का जो सेपरेटर वहाँ भेज देगा। एंड देन क्या होगा, वेपर एंड लिक्विड्स जो है वो सेपरेट होगा सेपरेटर के द्वारा। एंड देन द लिक्विड फॉल्स डाउन। सो स्टीम जो है, एज आई टोल्ड, स्टीम जो है वो आपका साइक्लोन सेपरेटर में जाता है एंड लीव्स द यूनिट। स्टीम यानी कि जो वेपर है बेसिकली वो आपका साइक्लोन सेपरेटर यानी कि साइक्लोन सेपरेटर या फिर आप लिक्विड वेपर सेपरेटर भी कह सकते हो। वहाँ से क्या होगा कि आपका स्टीम यानी कि जो वेपर है, लिक्विड का जो वेपर है बेसिकली, वो आपका वेपर आउटलेट से निकल जाएगा एंड दस द कंटिन्यूस सर्कुलेशन इज मेंटेन्ड। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, अगर आपको सफिशिएंट कंसनट्रेटेड लिक्विड ना लग रहा हो तो वापस से आप उसको सर्कुलेट कर सकते हो एंड ये कंटिन्यू आपका चल सकता है। सो एज अ रिजल्ट आपको कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिलेगा जो कि आप फाइनली कलेक्ट करोगे फ्रॉम द डिस्चार्ज यूनिट।
सो नेक्स्ट आपका यूजेस एंड डिसएडवांटेजेस का. एडवांटेजेस का तो खास मुझे पॉइंट कुछ नज़र नहीं आया है, सो आई विल टेल यू द यूजेस एंड डिसएडवांटेज, बट बिफोर दैट today's IQ fact. So do you all know brain loves cholesterol? Yes, 25% of our total body cholesterol is in brain. That is the higher cholesterol level than any other organ. जी हाँ, हमारे ब्रेन में, हमारे पूरे बॉडी में जितना भी टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसमें से 25% कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हमारे ब्रेन में है. छोटा सा ब्रेन, छोटा सा ऑर्गन, उसमें 25% है, जो कि ऑलमोस्ट हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन को भी आप देख लो तो ऑलमोस्ट आपका कहीं इतना ज़्यादा परसेंटेज नहीं मिलेगा. ये जनरल बॉडी की मैं बात कर रही हूँ. अब ओबिसिटी, अगर किसी को हायर ओबिसिटी है देन आई कांट टेल अबाउट दैट, बट बेसिकली एक हेल्दी पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन में एंड ऑलमोस्ट एवरेज पर्सनस में 25% जो है वो ब्रेन में रहता है. दैट इज़ किसी भी ऑर्गन से सबसे ज़्यादा. सो यस, ब्रेन लव्स कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल ब्रेन के लिए ज़रूरी है, almost 25% like that. So anyways, now uses. So forced circulation evaporator जो है it is suitable for thermolabile substances, because यहाँ पे आप हीट ज़्यादा दे नहीं रहे हो, फोर्सफुली आप लिक्विड को भेज रहे हैं. लिक्विड जो है वो ट्यूब से जैसे ही गुजर रहा है वो तो हाई स्पीड में गुजर जा रहा है एंड उसी बीच में वो बॉयल कर जा रहा है, जल्दी बॉइलिंग हो रहा है एंड जल्दी वेपराइजेशन हो रहा है. दस आपका जो है थर्मोलेबाइल, जो कि आपका हीट स्टेबल सब्सटेंसेस नहीं है, सो उसको आप वेपराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो. देन दिस मेथड इज़ यूज टू गेट कंसनट्रेटेड इंसुलिन एंड लीवर एक्सट्रैक्ट्स. वहाँ पर इंसुलिन एंड लीवर एक्सट्रैक्ट्स के लिए बेटर है, बिकॉज ये आपका डैमेज हो सकता है ज़्यादा हीट वगैरह में. प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा इसमें हो सकता है. देन फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर जो है इट इज़ यूज टू कंसनट्रेट मटेरियल्स दैट डिपोजिट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन इवापोरेशन. कुछ कुछ ऐसे होते हैं लिक्विड्स जो अगर आप हीट करते हो या इवापोरेशन करते हो तो उसमें वो इवापोरेट होने के बाद, सॉल्वेंट इवापोरेट होने से आपका लिक्विड जो है वो क्रिस्टल फॉर्म करने लगेंगे, क्रिस्टल सॉलिड्स में कन्वर्ट होने लगेंगे. तो वो चीज़ यहाँ आपको नहीं मिलेगा. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप इस मेथड से आप इवापोरेशन कर सकते हो. देन सुटेबल फॉर इवापोरेशन ऑफ कोरोसिव, फोमिंग एंड विस्कस सॉल्यूशंस. अगर कोई गाढ़ा सॉल्यूशन है, विस्कस सॉल्यूशन को आप, क्योंकि यहाँ पे पंप है, पंप हाई प्रेशर के साथ सेंड करेगा, तो विस्कस लिक्विड्स को भी आप जो है या विस्कस सॉल्यूशंस को भी आप कंसनट्रेटेड कर सकते हो थ्रू दिस इवापोरेटर, फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर. फोमिंग नहीं होगा. देन कोरोजन वगैरह, कोरोसिव लिक्विड अगर आपका है तो यहाँ पे किसी तरह का कोरोसिवनेस भी अगर रहा, क्योंकि ये पूरा क्लोज चेम्बर के अंदर आपका सारा चीज़ हो रहा है, तो कोरोसिव लिक्विड से भी कोई खतरा नहीं है. तो आप ऐसे तरह के किसी भी सॉल्यूशंस एंड लिक्विड्स को आप इस मेथड के द्वारा कंसनट्रेटेड कर सकते हो. सो नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज. सो जो वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज इसमें है दैट इज इक्विपमेंट कॉस्ट इज़ हाई इन कंपैरिजन टू एनी अदर इवापोरेटर, बिकॉज यहाँ पर पंप है. सो पंप का कॉस्ट की वजह से ये थोड़ा सा हाइयर एंड कॉस्टलियर हो जाता है. सो एनीवेज विद दिस टुडेज वीडियो इज कम्प्लीटेड. नेक्स्ट जो हमारा रहेगा दैट विल बी ऑन मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर पर हम डिस्कस करेंगे. Okay, so for more videos you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.